औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब लोग तशरीफ फरमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन कासिमिल जब्बारीन वकातिअ दाबिरिल मुअतदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल आलमीन। इमाम ज़माना बदूद भेजिए। ये परचम वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हकीम फ़ी किताबिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्क वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि वो हमारी इस कॉन्फ्रेंस को, हमारे इस अजीम इज्तिमा को अपनी इबादत करार दे, इसे अपने कुर्ब का वसीला बना दे। वो कादिर मुतलक और फैयाज मुतलक है। उसकी बारगाह में दुआ है कि वो जुबान पर ऐसे लफ्ज लाने की तौफीक बख्शे जिसमें उसकी रजा और खुशनुदी और इमाम ज़माना की ताईद शामिल हो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अपने हबीब से कि ऐ मेरे हबीब तू दुआ कर। कुल कह दे, ये दुआ कर, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कि तू ये दुआ कर कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालने वाले, मैं जहां जाऊं और जहां से बाहर आ जाऊं, मेरा कहीं जाना हो या कहीं से बाहर निकलना हो, ये सिद्क और सदाकत की बुनियाद पर हो, सच्चाई की बुनियाद पर हो। मैं अगर किसी रास्ते पर चलूं तो वो भी सच्चाई और सदाकत की बुनियाद पर, और अगर किसी से ताल्लुक को तोड़ूं वो भी सिद्क और सच्चाई की बुनियाद पर हो। मेरी रफ्तार और गुफ्तार, मेरा जाहिर और बातिन एक हो। अल्लामा तबातबाई कुद्दस सिर्रो तफसीर अल मीज़ान में इरशाद फरमाते हैं कि या सदाकत और सच्चाई से मुराद यह है
कि आपका जाहिर और बातिन एक हो, आपकी गुफ्तार और किरदार एक हो, आपके जाहिर और बातिन में तजाद न हो। ऐसा ना हो कि हमारे स्टैंड, हमारा मौक़िफ़ और हो और हमारा अमल और हो, बल्कि जो हमारा मौक़िफ़ हो, अगर हमारा मौक़िफ़ यह है, हमारा स्टैंड यह है कि हम हुसैनी हैं, तो फिर हमें यजीदियों के मुकाबले में खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जुबान से कहें हम हुसैनी हैं और यजीदियों की महफिलों में नजर आए, उनके अहवालों में नजर आए, उनके दस्तरखानों पर नजर आए। जो अमेरिका का यार है, जो तकफीरी का यार है, प्लीज नारे ना लगाएं, सब सुने। कुरान मजीद में जहां भी ईमान का तज़किरा हुआ है, उसके साथ अमल साले का भी जिक्र है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ईमान की सदाकत का नाम अमल साले है। अल्लामा तबातबाई कुद्दस सिर्रो इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई ये कहे कि मैं मोमिन हूं और उसका अमल अमल साले ना हो, तो अपने ईमान के दावे में सच्चा नहीं है। ईमान की सदाकत और सच्चाई अमल साले से जाहिर होती है। लिहाजा कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल का इरशाद है, लियस्अल अस्सादिकीना अन सिद्क़िहिम। खुदा क़यामत के दिन जो लोग अपने सच्चा होने का दावा करते हैं, उनकी सदाकत के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करेगा कि तुम्हारी ये सच्चाई कहां नजर आती है, अपने आप को सादिक और अमीन और सच्चा कहने वालों। लिहाजा कुरान मजीद में अल्लाह ने बाद सच्चों का जिक्र किया है। वमिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कज़ा नहबह वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। कुरान इरशाद फरमा रहा है कि मोमिनीन में से कुछ ऐसे मर्द हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि, अल्लाह के साथ जो उन्होंने अहद बांधा था, जो अल्लाह के साथ उन्होंने वादा किया था, वो उन्होंने सच कर दिखाया और उनकी सच्चाई की गवाही फमिनहुम मन कज़ा नहबह, उनकी शहादत है। उनका अल्लाह के रास्ते में खून देना है, ये उनकी सच्चाई की दलील है। शहीद कायद, शहीद मजलूम, हमारे वो मजलूम कायद, वो इस आयत के हकीकी मिसदाकों में से हैं। उन्होंने अपने अल्लाह के साथ जो अहद बांधा था कि मैं मजलूमों का साथ दूंगा, जालिमों का तआक़ुब करूंगा, जुल्म के मुकाबले में मैदान में साबित कर रहूंगा और मजलूमों के हुकूक की जंग लेता रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं मौत पे जा पड़ूं या मौत मुझ पे आ पड़े। शहीद कायद जानते थे
अमेरिका की ताकत क्या है, आलमी इस्तिकबार क्या है, जानते थे शहीद। शहीद को पता था कि आलमी सियोनिज्म इसराइल किसे कहते हैं। वो जानते थे कि जहान इस्लाम में उनके पिट्ठू बिके हुए हुक्मरान कौन हैं, उनके मजदूर जेट कौन हैं। वो जानते थे अमेरिका से दुश्मनी का माना क्या है, वो जानते थे इसराइल से दुश्मनी का माना क्या है, वो जानते थे कि उनके नौकरों से दुश्मनी का माना क्या है। वो जानते थे ये दुश्मन बड़ा कमीना है, ये दुश्मन बड़ा हकीर है, शैतान है, यजीदी है, बेरहम है, दरिंदा बेड़िया है, कातिल है, वहशी है। वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, और उन्होंने अपनी सच्चाई की गवाही अपने खून से दी है। वो शहीद कायद जिसकी याद लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जाती है, जिसे हम नहीं भूल सकते, जो इस वतन का बावफा बेटा था, जो इस वतन का गैरतमंद बेटा था, जो इस वतन से इश्क करने वाला था, जो शिया और सुन्नी को इकट्ठा करने वाला था, जो पाकिस्तान के इस्तिकलाल की जंग लड़ रहा था, जो पाकिस्तान को एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहता था, जो नफरतों के मुकाबले में मोहब्बतों के चिराग जलाना चाहता था, जो तफरकों के मुकाबले में वहदत का परचम उठाए हुए था, जो लोगों को बेदार कर रहा था, शऊर दे रहा था, बसीरत दे रहा था, वो इस वतन का गैरतमंद बेटा था। एक मुल्की, इलाकाई और बैनुल अक़वामी साजिश के तहत उस अजीम हस्ती को मारा गया, शहीद किया गया। हंगामे सहर, हंगामे सहर, यह सोचकर गोलियां मारने से नजरिए भी मर जाएंगे, आरज़ुएं भी मर जाएंगी, अरमान भी मर जाएंगे, रास्ते भी तारीख हो जाएंगे। ये हर जमाने का फिरौन, नमरूद, शद्दाद, यजीद यही सोचता है। जब वो इन अजीम हस्तियों की मंतिक के सामने लाजवाब हो जाता है, इनके सामने बात नहीं कर सकता, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता, तो फिर वो इन्हें अपने कीने, बुग़्ज़, इनाद, हसद का शिकार करके इनके सीनों को गोलियों से छलनी करता है, ये सोचकर कि इनके शहीद होने से ये नजरिए मर जाएंगे, ये आरज़ुएं मर जाएंगी, ये अरमान मर जाएंगे, ये रास्ते तारीक हो जाएंगे, ये मंजिलें निगाहों से ओझल हो जाएंगी। दोस्तों, वो शहीद कायद 42 साल चंद महीनों की उम्र में शहीद हुआ। 4 साल और चंद महीने उन्होंने ज़ाहिरी क़ियादत की, पाकिस्तान के कोने कोने में वो पहुंचे, जगह जगह पहुंचे, महरूमों को हौसला दिया। वो अली का बेटा था, वो मौला अली का बेटा था, वो यतीम परवर था, वो मिस्कीन परवर था, वो महरूमों का दर्द महसूस करने वाला था, उसका दिल मजलूमों के लिए धड़कता था, यतीमों, बेवाओं, बेनवाओं के लिए धड़कता था। वो वतन के दुश्मनों को, इंसानियत के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझता था। दोस्तों, वो शहीद हो गए, नहीं, वो शहीद हो गए 5 अगस्त
1988 21 ज़िलहज्जा का दिन था, सुबह थी, हंगामे सहर इन बुज़दिलों ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले इन खारजियों ने उनके सीने में गोली मारी। ये हुसैनियों का तुर्रा इम्तियाज है, ये बहादुरों की निशानी है। वो सीने में गोली खाते हैं, पीठ में गोली नहीं खाया करते। ये उनकी शुजाअत की निशानी है। वो शहीद हो गए, लेकिन दोस्तों दुश्मन की आरज़ुएं खाक में मिल गई। आज शहीद का नाम भी जिंदा है, शहीद की याद भी जिंदा है, उनके अरमान भी जिंदा हैं, उनकी आरज़ुएं भी जिंदा हैं, उनकी राह भी जिंदा है, उनकी मंजिल भी रोशन है, उनकी मंजिल भी रोशन है। डॉक्टर शहीद आयती ने लिखा है, हर रंग को मिटाया जा सकता है, लेकिन दुनिया का कोई यजीद भी लहू के सुर्ख रंग को नहीं मिटा सकता। वो हमारे पेशरो, हमें फख्र है कि एक गैरतमंद सैयदा फातिमा ज़हरा का बेटा मौला हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला, वो बुलंद कद्दो कामत रखने वाला हमारा राहबर था। कोई झोल नजर नहीं आएगी, कोई ज़ाफ नजर नहीं आएगा, कोई कमजोरी नजर नहीं आएगी। आज आपका ये इज्तिमा इस बात की दलील है कि शहीद का रास्ता जिंदा है, उनकी याद जिंदा है। आज इस इज्तिमा में मेरी माएं बहनें बड़ी तादाद में हैं। मेरा सलाम है इन कनीज़ान सानी ज़हरा पर, जिन्होंने बेदारी का सबूत देते हुए आज शहीद की याद में इस अजीम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। बच्चे लेके आई हैं, गोदियों में बच्चे हैं, दूर दराज से भी आई हैं, इस्लामाबाद से भी आई हैं। यह आपकी बेदारी का सबूत है। आप यकीनन शहीदों की मां फातिमा ज़हरा है, शहीदों की वारिस सानी ज़हरा है। आपका शुक्रिया, आपकी अजमतों को सलाम, आपकी बसीरत को सलाम, आपके हौसलों को सलाम। फिर यहां नौजवान भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उलमाए किराम भी हैं, ज़ोमा भी हैं, ज़ाकरीन भी हैं, मनकबत खान भी हैं, शोरा भी हैं। जिंदगी के तबके से, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की नुमाइंदगी है। बुजुर्ग उलमा मौजूद हैं। यहां तशरीफ लाना शहीद कायद के खून के साथ तजदीद अहद करना है। हमने शहीद के रास्ते को किसी सूरत तर्क नहीं करना है। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के मोमिनीन, तमाम अंजुमनों का, जमातों का, प्रेस क्लब के दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का, सियासी जमातों का, उनके रहबरों का, सिविल सोसाइटी के लोगों का, अहले सुन्नत उलमा का, मुख्तलिफ जमातों की रहबर और शख्सियात का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, बरादर अजीज साहबजादा हामिद रजा और उनके दोस्त, उनके जानशीन, उनके नायब जनाब सैयद जवाद हसन साहब का, जो यहां तशरीफ फरमा है।
तमाम मातमी अंजुमनों का, शिया एक्शन कमेटी का, जितने भी लोगों ने इस दौरान हमारी मदद की, सिविल सोसाइटी का, वो लोग जो घरों में बैठे रहे, किसी भी वजह से नहीं आ सके, हमारे लिए दुआएं करते रहे, उनका भी शुक्रिया। जिन माओ बहनों ने, जिन्होंने 17 जुलाई को मुजाहरे किए, जिन्होंने भूख हड़तालें की, जिन्होंने 22 जुलाई को रास्ते बंद किए, सिकरदू में बैठे हुए 85 दिन से जो वहां कैंप लगाए हुए भूख हड़ताल का, उन सब का शुक्रिया। पाकिस्तान पूरे में आलम इस्लाम की आम तहरीकों का, मुज्तहिदीन और मराजे कराम का, आइमा जुमा का, हरम इमाम रजा के इमाम जुमा का, नजफ अशरफ के, मासूमा कुम के, तेहरान के आइमा जुमा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मजलूमों की जद्दोजहद में हमारी हिमायत की। बिलखुसूस अल्लामा हसन जफर नकवी जो इस वक्त बीमार हैं, जो पहले दिन से यहां मौजूद थे, पहले दिन से हार्ट पेशेंट थे और यहां भूखे रहे, दिल की तकलीफ हो गई उनको, और चंद दिन पहले हमने जबरदस्ती उन्हें भेजा, आप आराम करें, आपकी कौम को जरूरत है। अपने उस अजीज का, अपने उस भाई और दोस्त का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। ISO के दोस्तों का, इनके स्काउट्स का, अंजुमन जानसारान अहले बैत, अंजुमन दुआ ज़ाहरा, रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा, अल्लामा अब्बास, शेख शफा नजफी, G9 के ट्रस्ट और इंतजामिया, G6 का ट्रस्ट और इंतजामिया, रावलपिंडी, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार फिर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो चाहता हूं आप। पाकिस्तान जिसमें हम बसते हैं, ये एक मक्तल का मंजर पेश करता है, ये एक कत्लगाह बन चुका हुआ है। यहां नफरतें फैलाने वाले मुनज्जम होकर दंदनाते फिरते हैं, तफरके फैलाने वाले बिला रोक टोक पूरे मुल्क में रैलियां निकालते हैं। कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म है। वो कत्ल और गारतगरी जो अहले तशय्यो के कत्ल से शुरू हुई थी, फिर अहले सुन्नत हमारे बरेलवी भाइयों का कत्ल शुरू हुआ, फिर मिनॉरिटीज का कत्ल शुरू हो गया, फिर हमारी फौज, पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, शोरा, उदबा, डॉक्टर्स, बाजार, गलियां, सड़कें, मार्केटें मक्तल बन गई और कत्ल होना शुरू हो गए लोग। और बॉर्डर से जंग हमारे मुल्क के अंदर आ गई। ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारे फौजी जवान, सिपाही, लाइस नायक, नायक, हवालदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर या मेजर जनरल तक के रैंक के लोग मारे गए, पुलिस के IG तक के लोग मारे गए, कमिश्नर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स मारे गए, उलमा, खुतबा, शोरा, स्कूलों के बच्चे मारे गए। ये कैसे हुआ? ये कातिल कहां से आ गए?
दोस्तों, ये सारे की सारी हमाकत हमारे रियासती इदारों की है, जिन्होंने अमेरिका, इस्राइल और उनके नौकरों के मफादात पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया। अमेरिकी मफादात का ख्याल रखा, यहूदियों के मफादात का ख्याल रखा, उनके एजेंटों के मफादात का ख्याल रखा, और इस मुल्क के अंदर रियासती सरपरस्ती में लश्कर बनाए गए, तकफीरियों को मुनज़्ज़म किया गया, कश्मीर के जिहाद के नाम पर, अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर मखसूस सोच के लोगों को तैयार किया गया। वो वहां जाकर कार्रवाइयां भी करते थे और वापस आकर इस वतन के बावफा बेटों के खून में हाथ रंगते थे। ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे इनके, ये कातिल, ये जालिम, ये दरिंदे, ये इनके स्ट्रेटेजिक एसेट थे, जिनका बेस कैंप इंडिया में था। आज तक किसी शिया ने और किसी सुन्नी ने फौज पर हमला नहीं किया, पुलिस पर हमला नहीं किया, खुदकुश हमला नहीं किया, मार्केट में बम नहीं फाड़ा। ये वही लोग हैं जिनके लश्कर बनाए गए थे, वही सोच है, जिनका बेस कैंप इंडिया में, देवबंद में। इनके जरिए इंडिया को एक्सेस मिल गई हमारे मुल्क के अंदर। इंडिया ने इन पर ज्यादा पैसा लगाया और इनको खरीद लिया। अगर कश्मीर की आजादी के लिए जिहाद की जरूरत थी तो पाकिस्तानी हम सारे मुसलमान थे, अक्सरियत मुसलमान थी, रियासत जिहाद का ऐलान करती, हम सारे कश्मीर को, कश्मीर के मजलूमों को हिंदुओं के चुंगल से निजात दिलाते, हम इंडिया को शिकस्त देते। एक मखसूस सोच के लोगों के लश्कर क्यों बनाए गए, उन्हें क्यों मुसल्लह किया गया, किस आइन के तहत, किस कानून के तहत यह किया गया? क्या पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी? कहां फैसला हुआ था? अफगानिस्तान में लड़ना था, हमारी हुकूमत जिहाद का ऐलान करती, सब शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले सारे लड़ते जाके रूसियों के साथ। ये मखसूस सोच के गिरोह क्यों बनाए गए? और इन्हीं गिरोहों के जरिए आज जंग जो बॉर्डर पर लड़ी जानी चाहिए थी हमारे मुल्क में आ गई है। हमारे मुल्क में लड़ाई जारी है, हमारी फौज अपने मुल्क के अंदर दुश्मनों से लड़ रही है और शहीद दे रही है। शहीद होने वाले जवानों पर मेरा सलाम, वतन के मुहाफिजों पर सलाम, शहीद जवाद चंगेजी पर सलाम, जो वतन के मुहाफिज और दिफा करने वाले हैं। लेकिन यह सवाल अपनी जगह मौजूद है, जिन्होंने ये कातलों की फैक्ट्री लगाई, जिन्होंने दहशतगर्दों की फैक्ट्री बनाई, उनके गिरेबान में भी हाथ जाने चाहिए, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। क्यों ऐसे किया गया?